सत्संग का मतलब होता है, दीक्षा का मतलब होता है कि आपके बाह्याभ्यंतर जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाए, उसको कहते हैं दीक्षा प्राप्त करना। लेकिन असल में होता क्या है कि कहने सुनने में हम लोग विश्वास करते हैं। मानव आजकल विडंबना है कि लोग कहने सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं, करने में विश्वास नहीं करते हैं। कर्म से विमुख हो जाते हैं, कर्म से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। जैसा मैंने सुना, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि संत लोग अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे हैं, उनका आहार व्यवहार विचार वाणी वो संयत नहीं हो पा रहा है, तो लोग संत कैसे हुए? बात ठीक है, वो संत नहीं है। संत होने का मतलब है ये नहीं है कि आप सांसारिकता का त्याग कर दीजिए, आप सांसारिक चीजों को छोड़ दीजिए तो आप संत हो जाए। संत होने का लक्षण नहीं है कि आप सांसारिकता से भाग गए। संत होने का लक्षण है कि आपके भीतर आध्यात्मिकता आ जानी चाहिए। संत होने से मतलब है कि आप में निडरता हो, आप बिना डरे हुए किसी को सत्य कह सके। चूंकि यह मंच है सदगुरु कबीर विचार मंच से मैं प्रवचन बोल रहा हूं अभी, तो हमको भय नहीं होना चाहिए कि सामने बैठे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है कि जो सत्य है वो आपके समक्ष हम रखें। जो सामाजिक गड़बड़ियां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो अंध परंपराएं फैली हुई हैं, उसके विरोध में हम बोल पाए, तो निडरता होनी चाहिए। संत होने से मतलब है कि उनके भीतर किसी तरह का मोह नहीं बचना चाहिए। संत होने से मतलब है कि लोभ का त्याग कर दे, वो संत है। लेकिन आजकल समय में देखने को मिलता है कि भेषधारी अधिक लोग मिलते हैं। वेशभूषा बना लिए, पगड़ी मुरेठा बांध लिए, कुर्ता धोती पहन लिए, गला में माला टांग लिए, तो समझते हैं हम संत हो गए, तो संत नहीं है। साहब कहे कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर को काम। साधु होना तो दूर की बात है भाई, पहले मानव हो जाइए ठीक से। साहब कहे साधु होना कठिन है, नहीं कायर को काम, इस पे चले कोई सूरमा आठों पहर संग्राम। साहब कहे पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होइके जो रहे सोई संत सुजान। हम लोग कहीं सत्संग में जाते हैं तो पक्ष कायम करके बैठ जाते हैं कि हम रामानंदी हैं, हम अमुक संप्रदाय से हैं, हम अमुक जाति से हैं, हम अमुक धर्म को मानते हैं, हम अमुक मजहब से हैं। तो आप किसी धर्म संप्रदाय जाति मजहब में ना फंसे और पक्षपात के भाव से पक्ष बना करके अपने भीतर पक्ष कायम करके नहीं बैठ जाएं। जो सत्य है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसके मातहत बातें होनी चाहिए, सत्संग उसी के आधार पर चलनी चाहिए कि जो हमारे समाज में अंध परंपराएं विकसित है, जो कुरीतियां सामाजिक हैं, जो शोषण का जरिया बना हुआ है इस समाज में, उस दूर कैसे होगा। अब जैसे कि लोग समझते हैं कि अब कबीर पंथ के लोग गए प्रवचन बोलने तो राम जी के ऊपर कटाक्ष करना शुरू कर दिए, अब रामानंदी गए तो कबीर पंथियों पर कटाक्ष करना शुरू। इससे कोई फायदा होगा? हमारा उन्नति कैसे होगा, हमारा तरक्की कैसे होगा, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। असल में हम लोग विचार किस बात पर करते हैं? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं हम लोगों के आसपास, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। असल में चर्चा उस पर होनी चाहिए कि जो जिससे कि हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा हित हो, जो लोक हित में हो, जो लोक कल्याण में हो, उस पर बातें होनी चाहिए। और ये समाज में आप देखते होंगे कि परंपरा के नाम पर पाखंड हो रहा है आजकल। परंपरा के नाम पर पाखंड होता है, धर्म के नाम पर अधर्म होता है, और अनुष्ठान के नाम पर आडंबर होता है। और यही परिदृश्य फैला हुआ है समाज में। और कई सारे लोग कहते हैं कि साहब ये तो बरसों से होते आ रहा है, ये तो चलते आ रहा है, परंपरा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। अरे भाई, तो पूर्वज के समय साधन का अभाव था, विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। पुराने समय में तो इस माइक के माध्यम से हम नहीं बोलते थे, लेकिन आज के समय में सुविधा है तो माइक से बोलते हैं, सुविधा है तो पंखा चलता है, सुविधा है तो लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं कहीं आने जाने में, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए। लेकिन जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चलते आ रहा है, जो होना चाहिए उसको लोग छोड़ दिया है। देखिए कि लोग पूजा करते हैं देवता का,
और जीवन जीते हैं राक्षसों का। पूजा करते समय आप देवता की पूजा करते हैं और जीवन कैसा जीते हैं, राक्षसों वाली। अच्छा बताइए, रामानंदी लोग ही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो रामानंदी किसको कहेंगे? जो राम के आदर्शों को अपनाए, उनके पद चिन्ह पर चले, जो उनके विचार को अपने जीवन में उतारे, वो रामानंदी हुआ ना। आगे खूब ढोलक बजा के सीताराम 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 करने से कोई रामानंदी हो जाएगा? नहीं। कबीर पंथी किसको कहेंगे? जो कबीर साहब के विचार पर चले, उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उस मार्ग पर चले। इसमें प्रथम शब्द ही देखिए कि कबीर पंथी। पंथी माने होता है राही, चलने वाला, पथिक। और कबीर साहब माने कबीर पंथी का मतलब कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में पूछा गया था युधिष्ठिर महाराज से यक्ष के द्वारा कि कह पंथा, राह क्या है, किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिए कि महाजनो एन गते सह पंथा, जिस पर महापुरुष लोग चले हैं वही राह है, उसी राह को पकड़ करके चलना चाहिए। तो देखिए कि कबीर पंथी हम लोग तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो कबीर पंथी किस बात के? तब हम लोग कबीर पंथी नहीं है। तो वेशभूषा बना करके ठगने का काम करते हैं, जहां तहां घूमते हैं अपना, और लोग को भ्रमित कर रहे हैं। जब आप दूसरे जीव को भ्रम में डाल रहे हैं तो आप कबीर पंथी नहीं। आप खाली सीताराम करते हैं, राम के आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारे तो आप रामानंदी नहीं। कोई अगर जैन धर्म को मानता है और अगर वर्धमान के विचार को अपने जीवन में नहीं उतारा, महावीर के विचार को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो किस बात का जैन हुआ? कोई बौद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को अपनाया और उनके विचार को नहीं अपनाया, बुद्ध के विचार को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो किस तरह का वो बुद्धिस्ट है? आप जैसे देख लीजिए कि लोग गले में हनुमान जी को धारण करते हैं, हनुमानी पहने हुए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो धारण करने का मतलब होता है कि उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए, उसके अनुकूल आपकी जीवनचर्या होनी चाहिए, उसको कहते हैं धारण करना। आपकी धारणा उसी तरह की बन जानी चाहिए। तो गर्दन में तो हनुमान जी को धारण कर लिए, अब जाते हैं तो समझिए कि जहां पर तारिका गद्दी है बैठ करके पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। हनुमान जी तो ऐसा आचरण नहीं करते थे। भगवान का नाम लेकर के लोग अपना बचाव करता है कि कल्पित भ्रम पैदा किए हुआ है अपना मन से, कल्पना करके। कल्पना कपोल की बातें हैं। जो चीज हमको सूट करता है उसके अनुसार हम उसको अपना माने सामने वो खड़ा कर दिए भगवान के रूप में, जो हमको सूटेबल हो। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग को शिव चर्चा बड़ा सूट करता है, तो उसमें चूंकि किसी तरह की पाबंदी नहीं है तो बहुत सारे लोग उसको अपना लेते हैं। तो कल्पित कल्पना कपोल की बातें हैं, कल्पित भ्रम लोग पैदा कर दिया, चूंकि कोई देखा नहीं। अब जैसे कि बीजक में साहब का है कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूड़, आप हूँ खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो बहुत सारे लोग सतलोक का टिकट भी देते हैं। अब उसका आचरण पूरे जीवन खराब है, गलत आचरण कर रहा है, व्यभिचार कदाचार अनाचार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उसको लोग कहते हैं कि परमाना दे देंगे तो मोक्ष को पा जाएगा, तो ये संभव नहीं है।